आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम का नाम ऑलमोस्ट सब जानते हैं। आफ्टर कोरोना के बाद सब आर्सेनिक एल्बम से रूबरू हुए हैं और सब इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसके बेनिफिट्स, सब इसके बारे में जानते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। होम्योपैथिक में इसको बहुत यूज़ किया जाता है। इसको पॉलीक्रेस्ट रेमेडी भी बोल सकते हैं। पॉलीक्रेस्ट रेमेडी यानी कि एक हर एक सिम्टम्स को कवर करती है। ये बॉडी के हेड टू टो तक हर एक सिम्टम्स को कवर करती है। इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, कौन कौन से सिम्टम्स में ये मेडिसिन लेनी होती है, कौन सी पोटेंसी लेनी है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानकारी देंगे आपको आर्सेनिक एल्बम के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। एंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रीना मून मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्सेनिक एल्बम के बारे में। आर्सेनिक एल्बम एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके बारे में आप सब जानते हैं। इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, कब यूज़ करनी होती है इसको, क्या सिम्टम्स पे हम आर्सेनिक एल्बम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आर्सेनिक एल्बम के एक छोटी सी समरी ले लेते हैं, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। तो हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आर्सेनिक एल्बम जो पेशेंट होता है उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सबसे पहले जो पेशेंट होता है वो काफ़ी रेस्टलेस फील करता है, उसको एक जगह बिल्कुल भी मन नहीं लगता, बहुत घबराहटी रहती है, बेचैनी रहती है, बहुत ही ज़्यादा उसको डर लगा रहता है हर चीज़ का। जैसे उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो मर ही जाएगा, पता नहीं उसका क्या ही होएगा, तो ऐसे उसको बहुत ज़्यादा घबराहट रहती है। इसके साथ जो पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं, जितने भी सिम्टम्स हैं, वो गर्म चीज़ से ज़्यादा मतलब उनको एमिलिएशन मिलता है। गर्म के कांटेक्ट में जाते हैं तो उनको आराम मिलता है, और अगर ठंडे के कांटेक्ट में जाते हैं तो उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन हेड का एक ऐसा सिम्टम है जो ठंडे के कांटेक्ट में जाने से उसको रिलीफ मिलता है। तो ये इसका थोड़ा सा पिक्यूलियर सिम्टम है। इसके साथ आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन को हम जितने भी जो पॉइजनिंग होती है, फूड पॉइजनिंग, अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ कर लिया, या फिर जो अफीम वगैरह इनका ज़्यादा यूज़ कर लिया, आपने बाहर ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लिए, बाहर का खाना खा लिया है, इसकी वजह से जो दिक्कत हुई है, इन सब में भी हम आर्सेनिक एल्बम का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब हम डिटेल में जानेंगे, एक एक सिम्टम्स को हम लेंगे, कवर करेंगे। एक जो आर्सेनिक एल्बम का जो पेशेंट होता है उसका सबसे स्पेसिफिक जो सिम्टम्स होता है वो उसको सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। वो हर चीज़ को एकदम सीक्वेंस में रखता है, उसको बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है। वो अपने अराउंड बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहने देता, जहाँ बैठता है वो भी नीट एंड क्लीन रखता है, और उसको सारी जो चीज़ें होती हैं वो एकदम तह में होनी चाहिए, सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए, उसको गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। तो ये उसका पिक्यूलियर सिम्टम है आर्सेनिक एल्बम का। तो इससे देख के आप उसको पहचान सकते हैं आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट को। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे माइंड की। पेशेंट का माइंड कैसा होता है, काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल रहता है, कॉन्शियसनेस रहता है, उसको हर चीज़ की ज़्यादा घबराहट होती है, बेचैनी रहती है, छोटी छोटी चीज़ों को लेके डर जाता है। कोई भी प्रॉब्लम अगर उसको हो गई तो वो ऐसे डर जाता है कि कहीं इस प्रॉब्लम से मैं मर ना जाऊं। अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो एक जगह वो टिक नहीं सकता, बार बार अपनी जगह चेंज करता रहता है, बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी फील होती है। इसके साथ में उसको सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। बीमारी में भी वो ऐसे देखते रहता है कि अब मैं बीमार हूँ तो बेड एकदम जचा हुआ रहना चाहिए, पिलो की जगह ही रहना चाहिए। जो अगर परेशानी ज़्यादा है तो भी वो कोशिश करेगा कि जो अपना ब्लैंकेट जो ओढ़ रखा है, जैसे बाहर जा रहा है तो उसको समेट के ही बाहर जाएगा। ये उसका थोड़ा सा पिक्यूलियरिटी है, तो आप इसका ध्यान रख सकते हैं। अगर ये सिम्टम आ रहे हैं तो आप आर्सेनिक एल्बम पेशेंट को दे सकते हैं, बिल्कुल उनको 100% रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं हेड के सिम्टम्स की। हेड के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट का जो सर दर्द होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उसको हेमिक्रेनिया की कंडीशन भी हो सकती है। हेमिक्रेनिया यानी कि एक साइड से माइग्रेन। कई बार पेशेंट का होता है कि एक साइड से सर दुख रहा है, वो कोई भी साइड हो सकती है, पर्टिकुलर लेफ़्ट साइड या राइट साइड, उसमें ज़्यादा दर्द होता है। मतलब जो माइग्रेन होता है वो इस कंडीशन तक चला जाता है कि पेशेंट को वॉमिट करने का मन करता है, और आफ्टर वॉमिटिंग उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है। सर में ऐसे जलन सी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होती है, एक जगह बैठ नहीं सकता जब सर दर्द हो रहा है। लेकिन उसको अगर ठंडे में वो बैठेगा तो उसको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, अगर ठंडे से वो सेक करेगा सिर का तो उसको रिलीफ मिलेगा। ये आर्सेनिक एल्बम का पिक्यूलियर सिम्टम है।
हेड के जो जितने भी सिम्टम्स हैं वो ठंड में उनको रिलीफ मिलता है एंड गर्म में उसको एग्रावेशन होता है। और जो बाकी सिम्टम्स होते हैं उसमें ऐसा होता है कि गर्म में उसको आराम मिलता है और ठंड में उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो एग्रावेट होते हैं। सर में हेयरफॉल के अगर कोई दिक्कत है, सर में ड्राइनेस रहती है, उसको इचिंग रहती है काफ़ी पेशेंट को, और जो स्केली फॉर्मेशन हो जाता है, हेड में बहुत ज़्यादा खुजाई चलती है, इचिंग करने के बाद उसको काफ़ी जलन भी होने लग जाती है पेशेंट को, और फिर आफ्टर बर्निंग के बाद उसको काफ़ी पेन भी होता है। कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट का इचिंग के साथ या फिर और किसी प्रॉब्लम के साथ उसका पेशीज में हेयर लॉस हो जाता है, तो टीनिया कपाइटिस बोलते हैं उसको। तो अगर ये वाली समस्या भी है तो आप आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन दे सकते हैं, उसको बहुत रिजल्ट अच्छा मिलेगा। मेडिसिन कैसे देनी है, कौन सी पोटेंसी यूज़ करनी है, इसका हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पेशेंट के आइज़ के सिम्टम की। आइज़ की भी काफ़ी अच्छे सिम्टम्स हैं। अगर पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा आंखों से पानी आ रहा है, आंखों में स्वेलिंग आ रही है, आंखों की लिड्स पे स्वेलिंग आ गई है, उसमें काफ़ी रेडनेस है, आंखों में जलन हो रही है, और जो जैसे आप ओपन एयर में जाते हैं तो उसको ज़्यादा तकलीफ़ होती है, रूम के अंदर आते हैं तो थोड़ा रिलीफ मिलता है, जो सिम्टम्स होते हैं वो नाइट में ज़्यादा एग्रावेट होते हैं। तो ये वाले अगर सिम्टम्स आप में हैं तो आप आर्सेनिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ हम बात करते हैं कान के सिम्टम्स की। कान में कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ साउंड सुनाई देता है, रोरिंग साउंड, उसके साथ आपको दर्द भी होता है, और कई बार ऐसा होता है कि कान से कोई ऑफेंसिव डिस्चार्ज आता है, यानी कि पस डिस्चार्ज या कोई भी डिस्चार्ज जो स्टिकी डिस्चार्ज होता है जिसमें काफ़ी बदबू आती है। अगर ये वाले सिम्टम्स हैं तो आप आर्सेनिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। आर्सेनिक मेडिसिन के ये कान के सिम्टम्स भी कवर करता है, तो मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है, हर एक सिम्टम्स को कवर करती है, बॉडी के हर एक पार्ट को कवर करती है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। इसके साथ हम बात करते हैं माउथ के सिम्टम्स की। माउथ के क्या क्या सिम्टम्स हैं। आर्सेनिक एल्बम के जो पेशेंट होता है उसके माउथ में काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, गम्स में ब्लीडिंग होती है, टच करने पे उसको ब्लीडिंग आने लग जाती है, या फिर माउथ में काफ़ी ज़्यादा बर्निंग होती है। कई बार अल्सर हो जाते हैं, उन अल्सरों में भी काफ़ी ज़्यादा बर्निंग होती है। ठंडा लेने से उसको ज़्यादा दिक्कत होती है, अगर गर्म पानी या कुछ भी लेंगे तो उसको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो ये वाले सिम्टम्स होते हैं वो माउथ के होते हैं, तो ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके ऐसे सिम्टम्स हैं पेशेंट के तो आप आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं नोज़ के सिम्टम की। नोज़ के सिम्टम्स काफ़ी पिक्यूलियर हैं, जैसे किसी को एलर्जिक राइनाइटिस है। एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि उसको काफ़ी छींक आती है बाहर डस्ट में जाने से, या फिर चेंज जो फेदर पे उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, छींकें आने लग जाती हैं, नाक से पानी आ रहा है, नाक बंद हो गया है, काफ़ी ज़्यादा छींकें आ रही है, छींकें आने के बाद भी नाक बंद में कोई रिलीफ नहीं है, आंखों से पानी आ रहा है, आंखों में जलन हो रही है, या फिर आपको बार बार सर दर्द हो रहा है, बार बार छींकें आ रही हैं, थोड़ी देर के लिए आराम मिल रहा है, फिर वापस यही दिक्कत हो रही है। छींकें वाली दिक्कत आपको जैसे आप ठंडी हवा में जाते हैं या फिर पंखे के रिन के कॉन्टेक्ट में जाते हैं तो ज़्यादा हो जाती है। ठंड जैसे एसी के कमरे में बैठते हैं, आप एसी के रूम में बैठते हैं तो दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर ये वाले सिम्टम्स हैं तो आप आर्सेनिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। एलर्जिक राइनाइटिस के लिए बेस्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। जो एलर्जिक राइनाइटिस ठंड की वजह से है, चेंज ऑफ वेदर की वजह से है, या फिर डस्ट की वजह से है, पोलन ग्रेन्स की वजह से है, तो उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है, काफ़ी यूज़ की जाती है क्लिनिक में और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है पेशेंट्स को। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है एलर्जिक राइनाइटिस के लिए। जो सिंपल जुकाम होती है उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। इसके अलावा हम बात करते हैं पेट के सिम्टम्स की। पेट के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं आर्सेनिक एल्बम के, जैसे कि पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा प्यास लगती है। प्यास उसको इतनी ज़्यादा लगती है कि वो खूब सारा पानी पी लेगा, पर वो थोड़ा सा ही पानी पी पाता है, उसके बाद उसको ऐसे लगता है कि पेट भर गया है। खाने के बाद या पानी पीने के बाद उसको नोजिया एंड वोमिटिंग की फीलिंग होती है, उसको ऐसे लगता है कि पेट ज़्यादा भर गया है, अब तो वोमिट आ जाए तो ज़्यादा सही लगे। इसके साथ पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे ही उसने कुछ खा लिया है, या अगर उसकी तबीयत ख़राब है किसी भी वजह से, तो उसको खाने की थोड़ी सी स्मेल भी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, इवन स्मेल से ही उसको वोमिट हो जाती है पेशेंट को। तो ये इसका पिक्यूलियर सिम्टम है आर्सेनिक एल्बम का। इसके साथ अगर आपने बाहर कहीं उल्टा सुट्टा खा लिया, बाहर सीजनल फ्रूट खा लिया, यानी कि स्पाइसी फूड जो फूड खा लिया,
ठेले से जो बाहर के जो स्ट्रीट फूड हैं वो खा लिए। अगर ये सब खाने से आपका पेट गड़बड़ हो जाता है, उनमें काफ़ी ज़्यादा वोमिट हो जाती है, डायरिया हो जाता है, यानी कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो उसके लिए आर्सेनिक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है और आपने आर्सेनिक की आधे घंटे में डोज ले ली है 30 की पोटेंसी में, तो आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा और आपकी जो फूड पॉइजनिंग है वो धीरे धीरे ऑल क्लियर हो जाएगी। आपकी जो लूज मोशन हुए हैं फूड पॉइजनिंग की वजह से वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये मेडिसिन फूड पॉइजनिंग के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके साथ ही साथ जो मेडिसिन है वो काफ़ी बड़ी है, तो एक वीडियो में कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो हम इसके लिए नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे, तो आपको नेक्स्ट पार्ट भी देखना है। एंड वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। नेक्स्ट कौन सी मेडिसिन के बारे में हम डिस्कस करें वो भी बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एंड होम्योपैथिक से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे डालती रहती हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।